নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के नवां स्कंद में हैं। आज हम लोग एकादश अध्याय शुभारंभ करेंगे। श्रीमद् भागवतम 9th कैंटो चैप्टर 11। यस बबीता माता जी, ये अध्याय का नाम क्या है? भगवान श्री रामचंद्र का विश्व पर शासन। माइक को सामने रखिए कृपया। हाँ, माइक को सामने रखिए और सीधा बैठिए। हम तो बोलते बोलते थक गया, क्योंकि टेढ़ा बैठने से साउंड पूरा नहीं आएगा। सीधा बैठने से बुक को और मोबाइल को के बीच बुक रखिए, तो साउंड पूरा ऐसे हमारा जैसे मॉनिटर में हम देख रहे हैं वैसे बैठिए। सीधा सीधा अभी सही आ रहा है प्रभु? माइक को सामने रखिए और साउंड ऑटोमेटिक जोर हो जाएगा। भगवान श्री रामचंद्र का विश्व पर शासन। अभी सही है प्रभु? इस अध्याय में यह बताया गया है कि भगवान श्री रामचंद्र किस प्रकार अपने छोटे भाइयों सहित अयोध्या नगरी में रहे और उन्होंने किस प्रकार विभिन्न यज्ञों को संपन्न किया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र ने अपनी पूजा करने वाले अनेक यज्ञ संपन्न किए और इन यज्ञों के अंत में उन्होंने होता, अधर्व, उद्गता तथा ब्रह्मा आदि पुरोहितों को भूमि दान में दी। उन्होंने क्रमशः पूर्वी पश्चिमी उत्तरी तथा दक्षिणी दिशाएं उन्हें दी और जो शेष रहा उसे आचार्यों को दिया। भगवान श्री रामचंद्र की ब्राह्मणों में श्रद्धा तथा अपने दासों के प्रति उनके वात्सल्य को सभी ब्राह्मणों ने देखा। अतएव उन्होंने श्री भगवान की स्तुति की और जो कुछ भी उनसे दान में लिया था उन्हें लौटा दिया। उन्होंने अपने हृदय के अंतर श्री भगवान द्वारा दिए गए ज्ञान को प्राप्त दान समझकर स्वीकार किया। तब भगवान श्री रामचंद्र सामान्य पुरुष का भेष धारण करके अपने प्रति लोगों की धारणा जानने के उद्देश्य से अपनी राजधानी में घूमने लगे। अकस्मात एक रात उन्होंने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी से बातें करते सुना, जो प्राय पुरुष के घर गई थी। उस व्यक्ति ने सीता देवी के चरित्र पर संदेह व्यक्त किया करते हुए अपनी पत्नी को डांटा। श्री भगवान तुरंत ही घर लौट आए और ऐसा लोका उपवादों के भय से उन्होंने सीता देवी का संग ऊपरी तौर से त्यागने का निश्चय किया। इस प्रकार उन्होंने सीता देवी को वनवास दे दिया। वे गर्भवती थी, अतएव उन्होंने वाल्मीकि मुनि के आश्रम में शरण ली, जहाँ उनके जुड़वा पुत्र लव तथा कुश हुए। अयोध्या नगरी में लक्ष्मण के दो पुत्र उत्पन्न हुए, अंगद तथा चित्रकेतु। इसी प्रकार भरत के दक्ष तथा पुष्कल और शत्रुघ्न के भी दो पुत्र सुबाहु तथा सुतसेन हुए। जब भरत भगवान श्री रामचंद्र की ओर से विविध देशों पर विजय प्राप्त करने हेतु गए, तो उन्होंने लाखों गंधर्वों से युद्ध किया। उन्हें युद्ध में मारकर भरत ने अपार संपत्ति प्राप्त की, जिसे वे घर लेकर आए। शत्रुघ्न ने मधुवन में लवण नामक असुर को मारा और मथुरा को राजधानी बनाया। इसी बीच सीता देवी अपने दोनों पुत्रों को वाल्मीकि मुनि के संरक्षण में छोड़कर पृथ्वी में समा गई। यह समाचार पाकर श्री रामचंद्र अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने 13,000 वर्षों तक यज्ञ किया। इस प्रकार श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री रामचंद्र के तिरोधान की लीला का वर्णन करके और यह सिद्ध करके कि श्री भगवान केवल अपनी लीलाओं के लिए प्रकट होते हैं। इस अध्याय का समापन भगवान श्री रामचंद्र के कार्यकलापों को सुनने का फल बताकर और श्री भगवान के द्वारा प्रजा की रक्षा तथा अपने भाइयों के प्रति प्रेम प्रदर्शन के वर्णन से करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भारती माता जी। भारती माता जी हैं।
निर्गुणा निलंबरी माता जी, यस प्रभु जी, माता जी फोन करना है। भारती माता जी को बोल दीजिए वो लव कुश वाला ड्रामा रेडी रखने के लिए। हाँ, मैं वो क्लास के जस्ट बाद हम बोलोगे थोड़ा ठीक है। करने के लिए। पहला नंबर श्लोक। श्री सुक उवाच, बोली बबीता माता जी। श्री शुकवाच भगवान आत्मनात्मानं भगवान आत्मनात्मन राम उत्तम कल्पके। उत्तम कल्प के। अच्छा नहीं आ रहा है, पंखा बंद करिए और माइक को सामने रखिए। सर्वदेवामयं देवं सर्वदेवं देवम इजे अथाचर्यवान् मखे। विजय अचर्ववान मुखे। अब 3:30 बजे से पढ़िए। अच्युत करुणेश्वर प्रभु अनुवाद करिए। इनका साउंड भी कट कट के आता है, क्या करें, सबका एक एक कुछ ना कुछ रहता है। श्रीमद् सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र ने आचार्य स्वीकार किए और श्रेष्ठ सामग्री के साथ बड़ी धूमधाम से यज्ञ संपन्न किए। इस प्रकार उन्होंने स्वयं भी अपनी पूजा की, क्योंकि वे सभी देवताओं के परमेश्वर हैं। तात्पर्य सर्वाहरणम अच्युतेज्या। यदि अच्युत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पूजे जाते हैं तो सभी की पूजा हो जाती है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, यथा तरोर्मूलानि सेचन। ऐसे नहीं, ट्यून में पढ़िए। यथा तरोर्मूल यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कन्धभुजोपशाखा प्राणोपहाराश्च जथेन्द्रियाणा तथैव सर्वाहणामच्युत्यज्या। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को सींचने से तना, डालें तथा पत्तियां सभी को पोषण मिलता है, और जिस प्रकार उदर को भोजन देने से शरीर की इंद्रियां तथा अंग प्रत्यंग जीवित रहते हैं, उसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा भगवान के अंश रूप देवताओं को संतुष्ट करती है। यज्ञ संपन्न करने का अर्थ है परमेश्वर की पूजा करना। यहाँ पर श्री भगवान ने भगवान की पूजा की, इसलिए कहा गया है भगवान आत्मनात्मनात्मम इजे। श्री भगवान ने अपने द्वारा अपनी पूजा की, किंतु इससे इस मायावाद दर्शन की पुष्टि नहीं होती, जिसके अनुसार मनुष्य अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मानता है। जीव सदैव श्री भगवान से भिन्न होता है। यद्यपि मायावादी यदा कदा श्री भगवान द्वारा की गई अपनी पूजा का अनुकरण करते हैं, लेकिन विभिन्नांश जीव कभी भी भगवान नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण गृहस्थ के रूप में हर प्रातः अपने आप का ध्यान करते थे, और इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र ने स्वयं को संतुष्ट करने हेतु यज्ञ संपन्न किए। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि सामान्य जीव अहंग्रह उपासना विधि के अनुसार श्री भगवान का अनुकरण करे। ऐसी अवैध पूजा की संस्तुति यहाँ पर नहीं की गई है। हरे कृष्ण। ठीक है, तो ये अहंग्रह उपासना नहीं करना चाहिए हम लोग के लिए, यानी खुद अपने आप को आराधना करे। भगवान को सूट करता है, वो भगवान है, भगवान अपने आप को ध्यान करता है, अपने आप पे ध्यान करे, अपने आप पे पूजा करे, अपने आप को पूजा करे, दैट इज ओके। जैसे हम लोग को मतलब मालूम है बद्रीनाथ में भगवान ध्यान में बैठते हैं ना, ऐसा आता है। जगन्नाथपुरी में भगवान भोजन ग्रहण करते हैं, रामेश्वरम में भगवान स्नान करते हैं, और फिर द्वारिका में भगवान राजपाट करते हैं, और बद्रीनाथ में भगवान ध्यान करते हैं। भाई अपने आप को ध्यान करें, दैट इज उनको सूट करता है। इसका मतलब नहीं कि हम लोग भी ये शुरू कर देंगे इंद्रावती माता जी, है ना। या यस, बोलिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। यहाँ पर तो भगवान इसलिए ही नहीं करते हैं कि चूंकि वे गृहस्थ आश्रम में है और राजा है, तो इस स्तर मतलब उनका अनुकरण किया जाए, लेकिन अपने आप के लिए नहीं। हाँ, यहाँ भगवान राजा है तो राजा भगवान को, तो प्रजा लोग तो मालूम नहीं भगवान को ध्यान कर रहे हैं। धर्म को मानना चाहिए। हाँ, वो अब यद्यद आचरित श्रेष्ठ है, सबको सिखाया जा रहा है।
इस तरह से अपने आचरण से सब कुछ सिखा रहा है। 2 नंबर श्लोक, होत्र यदा दिशम प्राचीन, बोलिए, होत्र यदा विषम प्राचीन ब्राह्मणे दक्षिणां प्रभु, ब्रह्मणे दक्षिणां प्रभु, अध्वर्यवे प्रचितिं प्राचिति प्रातिचिं वा, अर्धर्यवेत्पति चिंग्वा, उत्तरं सामगया स। उत्तराम सामगाय स। यस माधव स्वरूप प्रभु, अनुवाद पढ़िए प्रभु। अनुवाद पढ़िए। हम पढ़े प्रभु। भगवान श्री रामचंद्र ने संपूर्ण पूर्व दिशा होता पुरोहित को दी, संपूर्ण दक्षिण दिशा ब्रह्मा पुरोहित को दी, पश्चिम दिशा ऊर्ध्वयु पुरोहित को दी और उत्तर दिशा सामवेद के गायक उद्गाता पुरोहित को दी। इस प्रकार उन्होंने अपने संपूर्ण साम्राज्य का दान किया। आचार्याय ददौ शेषाम्, आचार्याय ददौ शेषां, यावती भूस्तदन्तरा, यावती भूस्तदन्तरा, अन्यमान इदं कृष्णम्, अन्यमान इदं कृत्स्नं, ब्राह्मणो अर्हति निष्पृह। ब्राह्मणो हर्ति निष्पृह। यस मुकुंद प्राण प्रभु। प्रभु जी अनुवाद में लिखा हुआ है, भगवान श्री रामचंद्र ने संपूर्ण पूर्व दिशा पुरोहित को दी, उसके बाद संपूर्ण दक्षिण दिशा ब्रह्मा पुरोहित को दिया। इस समय क्या समझ नहीं आया। पश्चिम दिशा उधर्व पुरोहित को दिया। ओए हम भी थोड़ा कंफ्यूजन में थे कि भगवान दान कर दे रहा है, अब तो राज्य कर रहा है राज्य भी कर रहा है और भगवान अपना दे दिया सबको दान। हो सकता है कि क्योंकि पुत्र लव कुश तो मालूम नहीं उनका पुत्र है, अभी तो सीता मैया को उन्होंने भेज दिया, तो कोई वंशज तो है नहीं, तो यहाँ तो यही लिखा है। देखते हैं आगे कुछ क्लैरिटी आता है तो। किसी को मालूम है कि दान दे दिया अपना राज्य? लास्ट में तो लिखा है प्रभु, उन्होंने अपने संपूर्ण साम्राज्य का दान किया। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ कि ऐसा कैसे हो गया, वो किसी को मालूम है? अभी तो राम राज्य के बारे में आएगा। इस अध्याय का नाम क्या है? भगवान श्री रामचंद्र का विश्व पर शासन। हाँ तो अगर राज्य दे दिया फिर शासन कैसे करेगा, तो ये प्रश्न आ सकता है। देखते हैं आगे कुछ क्लैरिटी रहेगा तो। अनुवाद हो गया ना? हाँ प्रभु, हरे कृष्ण। तत्पश्चात यह सोचकर कि चूंकि ब्राह्मणों की भौतिक इच्छा नहीं होती, अतः उन्हें संपूर्ण जगत का स्वामी होना चाहिए, भगवान श्री रामचंद्र ने पूर्व पश्चिम उत्तर तथा दक्षिण के बीच की भूमि आचार्य को दे दी। बाकी जो बीच में था वो आचार्य को दे दी। फिर से पढ़िए अनुवाद। तत्पश्चात यह सोचकर कि चूंकि ब्राह्मणों की भौतिक इच्छा नहीं होती, अतः उन्हें संपूर्ण जगत का स्वामी होना चाहिए, भगवान श्री रामचंद्र ने पूर्व पश्चिम उत्तर तथा दक्षिण के बीच की भूमि आचार्य को दे दी। हाँ बोलুন প্রভু। হরে কৃষ্ণ বাবু, এ তো আমাদের ফার্স্টেই যে আমাদের হিংসে যেটা দেওয়া আছে তো লেখাই আছে, अतः उन्होंने श्री भगवान की स्तुति की और जो कुछ भी उन्हें दान में मिला था उन्हें सब लौटा दिया। रामचंद्र से ज्यादा दान করেছিল তারা সবাই আবার সব রামচন্দ্রকে ফিরিয়ে দিয়েছিল, তো লেখাই আছে। কোন কোন জায়গায় আছেন আপনি?
প্রথমে যে আমাদের যে स्टार्टिंग में लिखा हुआ है प्रभु। স্টার্টিং এ যে আমাদের সংক্ষিপ্ত যেটা বড় হয় हाँ करेक्ट, তো লিখে গেছে। अच्छा करेक्ट। लेकिन ऐसा उन्होंने किया भी क्यों? राजा क्यों ऐसे दान दे देगा अपना चारों राज्य 4 भाग करके दे देगा? क्यों करेगा ऐसे? এই যে বলছে ब्राह्मणদের श्रद्धा तथा अपने दासों के प्रति उनके वात्सल्य का सभी ब्राह्मणों ने देखा। भगवान को अरे कितना बार एक चीज बार बार पूछोगे क्या बाबू? वो वाला करो। हाँ तो ठीक है वात्सल्य, लेकिन राम राजा ऐसे करके दान दे देगा, वो प्रश्न उठ सकता है ना, राजा क्यों दान दे देगा? राजा को तो राज्य चलाना चाहिए। ब्राह्मण को राजा 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 दे देगा तो ब्राह्मण के क्षत्रिय का काम करेगा। ठीक है उन लोग लौटा दिया, ठीक है, लेकिन इसके बारे में तो और भी कुछ होगा कि भगवान ऐसे क्यों करता है, इसके बारे में जरूर कुछ होगा। नहीं तो समाज को प्रश्न आ जाएगा ना। खिड़की जाओ, उधर जाओ, उधर आगे जाओ। बोले नीतीश आगे जाओ, कुछ नहीं होगा, आगे जाओ, आगे चला जाओ, इसको बंद कर दो खिड़की। हाँ कहाँ थे हम लोग? अगला श्लोक 4 नंबर। इत्यायम तद अलंकार, बोलिए। इत्ययं तदलंकार वाशोभ्याम अवशेषित वासोभ्याम अवशेषित तथा राजन्यपि वैदेही तथा राज्ञपि वैदेही सौमंगल या वशेषित। सौमंगल्यावशेषिता। अनुवाद। इस प्रकार ब्राह्मणों को सर्वस्व दान देने के पश्चात भगवान श्री रामचंद्र के पास केवल उनके निजी वस्त्र तथा आभूषण बचे रहे और इसी प्रकार रानी सीता देवी के पास उनकी नथुनी के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं रहा। ते तु ब्राह्मण्य देवस्य वत्सल्यं वीक्ष संस्तुतं प्रीतः क्लीन्नाधिहस्तस्मै प्रत्यर्पेदं भवाशिरे। अनुवाद। सभी ब्राह्मण जो यज्ञ कार्य में संलग्न थे वे भगवान श्री रामचंद्र से अत्यधिक प्रसन्न हुए क्योंकि श्री भगवान ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत वत्सल एवं अनुकूल थे। इस प्रकार दवित होकर ब्राह्मणों ने दान में प्राप्त हुई समस्त संपत्ति उन्हें लौटा दी और इस प्रकार बोले। तात्पर्य। पिछले अध्याय में कहा जा चुका है कि प्रजा दृढ़ता के साथ वर्णाश्रम धर्म का पालन करती थी। ब्राह्मण लोग ब्राह्मणों की भांति ठीक से तरह से कर्म करते थे तथा क्षत्रिय जन बिल्कुल क्षत्रियों के समान इत्यादि। अतएव जब भगवान श्री रामचंद्र ने ब्राह्मणों को दान में अपना सर्वस्व दे दिया तो सुयोग्य ब्राह्मणों ने विद्वता से विचार किया कि ब्राह्मण समुदाय संपत्ति प्राप्त करके उससे लाभ कमाने के निमित्त नहीं बना है। ब्राह्मणों के गुण श्रीमद् भगवत गीता 18.42 में दिए गए हैं। समूतमस्तपश्चौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम अस्तिक्यं ब्राह्मण कर्म स्वभावजम। शांत स्वभाव, आत्मसंयम, तपस्या, सुचिता, सहनशीलता, ईमानदारी, ज्ञान, बुद्धिमत्ता तथा धार्मिकता ये गुण है जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। ब्राह्मणों के चरित्र में भूस्वामी बनने तथा प्रजा पर शासन करने हेतु कोई गुंजाइश नहीं है। ये तो क्षत्रियों के कर्म है। इसलिए यद्यपि ब्राह्मणों ने भगवान श्री रामचंद्र द्वारा प्रदत्त दान को अस्वीकार नहीं किया किंतु स्वीकार करने के बाद उन्होंने उसे राजा को लौटा दिया। ब्राह्मण अपने प्रति श्री भगवान के वात्सल्य से इतने प्रसन्न थे कि उनके हृदय द्रवित हो उठे। उन्होंने देखा कि श्री राम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के अतिरिक्त सुयोग्य क्षत्रिय भी थे और उनका चरित्र आदर्श था। दानशील होना क्षत्रिय का एक गुण है। क्षत्रिय या शासक प्रजा से जो कर वसूल करता है
वह अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति हेतु नहीं, अपितु सुपात्रों को दान देने हेतु करता है। दानम ईश्वर भाव। एक और क्षत्रियों में शासन करने की प्रबल प्रवृत्ति रहती है, किंतु दूसरी ओर वे अत्यंत उदार दानी होते हैं। जब महाराज युधिष्ठिर दान देते थे तो वे यह कार्य कर्ण को सौंपते थे। कर्ण दाता कर्ण के रूप में भी विख्यात था। दाता शब्द अत्यंत उदार भाव से दान देने वाले का सूचक है। राजन्य लोग प्रचुर मात्रा में अन्न का संग्रह करते थे और जब भी अकाल पड़ता तो वे अन्न का दान करते थे। क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वह दान दे और ब्राह्मण का कर्तव्य है कि दान ले, किंतु केवल शरीर निर्वाह हेतु। इसलिए जब श्री भगवान ने ब्राह्मणों को इतनी अधिक भूमि दान में दे दी तो उन्होंने उसे लौटा दिया, क्योंकि वे लालची नहीं। हरे कृष्ण। 6 नंबर श्लोक। यस श्रीवास प्रभु, आप गूगल है। अप्रत्यम नस्त्वया किं नु अप्रत्यम नस्त्वया किं नु भगवान भुवनेश्वर भगवन् भुवनेश्वर यन्नो अंतर्हृदयं विश्य जन्नो अंतर्हृदयं विश्व तमोहंसि स्वरोचिष। तमोहंसि स्वरोचिषा। अनुवाद। हे प्रभु, आप संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं। आपने हमें क्या नहीं दिया है? आपने हमारे हृदयों में प्रवेश करके अपने तेज से हमारे अज्ञान के अंधकार को दूर किया है। यही सर्वोत्कृष्ट उपहार है। हमें भौतिक दान की आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य। जब ध्रुव महाराज की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा वर दिया जा रहा था तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ, मुझे किसी प्रकार के भौतिक वर की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार जब प्रहलाद महाराज को नृसिंह देव वर दे रहे थे तो उन्होंने भी उसे लेने से मना कर दिया और वो यह घोषित किया कि भक्त को उस वणिक अर्थात बनिए के समान नहीं होना चाहिए जो किसी लाभ के बदले में कोई वस्तु देता है। जो व्यक्ति किसी भौतिक लाभ हेतु भक्त बनता है वह शुद्ध भक्त नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदा से ब्राह्मणों को उनके हृदय में प्रकाश देते रहे हैं। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। क्योंकि ब्राह्मण तथा वैष्णव सदा से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से मार्गदर्शन पाते रहे हैं, अतः वे भौतिक संपदा के कभी भी लालची नहीं रहे। जितना अत्यंत आवश्यक है वे उतना ही रखते हैं, परंतु उन्हें विस्तृत साम्राज्य की कामना नहीं रहती। इसका एक उदाहरण वामन देव द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ब्रह्मचारी के रूप में वामन देव ने केवल 3 पग भूमि चाहिए थी। अपनी इंद्रिय तृप्ति हेतु अधिक से अधिक की चाह करना निरा अज्ञान है। ब्राह्मण या वैष्णव के हृदय में इस अज्ञान का स्पष्ट अभाव रहता है। अगला श्लोक। नमो ब्रह्मण्य देवाय नमो ब्रह्मण्य देवाय रामाया कुंठ मेधसे रामाया कुंठ मेधसे उत्तम श्लोक दुर्याय उत्तम श्लोक दुर्याय न्यास्त दंडार्पितं ग्रहे न्यस्त दंडार्पितं ग्रहे। अनुवाद। हे प्रभु, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं जिन्होंने ब्राह्मणों को अपना आराध्य देव स्वीकार किया है। आपका ज्ञान तथा आपकी स्मृति कभी चिंताग्रस्त नहीं होती। आप इस संसार के सभी विख्यात पुरुषों में प्रधान हैं और आपके चरणों की पूजा उन मुनियों द्वारा की जाती है जो दंड के क्षेत्र से परे हैं। हे भगवान श्री रामचंद्र, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। कदाचिल्लोक जिज्ञासु कदाचिल्लोक जिज्ञासु गुधो रात्रियम अलक्षित गुरो रात्राम अलक्षित चरम
चरणवाचो अश्रिनोद रामो चरणवाचो अश्रणोद्मरामो भार्याम् उद्दिश्य कस्यचित् भार्यामुद्दिश्य कस्यचित्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, एक बार जब भगवान श्री रामचंद्र रात्रि में किसी को बताए बिना वेश बदलकर छिपकर अपने विषय में लोगों का अभिमत जानने हेतु घूम रहे थे, तो उन्होंने एक व्यक्ति को उनकी पत्नी सीता देवी के विषय में अनुचित बातें कहते सुना। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 9 नंबर। यस मातृप्रिया माता जी। नाहं बिभ्रामि त्वं दुष्टां नाहं बिभ्रमि त्वां दृष्टां सतीं परवेश्मगां सतीं परवेशमग्रां मन्यो हि बिभ्रयात् सीतां शृणो हि विस्मयात् सीतां रामो नाहं भजे पुनः। रामो नाहं भजे पुनः। माता जी थोड़ा साउंड और अच्छा हो सकता है साउंड। नहीं प्रभु जी, फैन हो तो सब ऑफ है प्रभु जी। ओके अनुवाद। वह व्यक्ति अपनी उल्टा पत्नी से कह रहा था, तुम दूसरे पुरुष के घर जाती हो, अतएव तुम उल्टा तथा दूषित हो। अब मैं और अधिक तुम्हारा भार नहीं वहन कर सकता। श्री रामचंद्र जैसा स्त्री भक्त पति सीता जैसी पत्नी को स्वीकार कर सकता है, पर मैं उनकी तरह का स्त्री भक्त नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हें फिर से नहीं रख सकता। हरे कृष्ण। तो रामचंद्र जी ने ये सुन लिया, ये वार्तालाप चल रहा था, ये सुन लिया। यहाँ धोबी का तो वर्णन नहीं है, कहीं मैंने सुना धोबी लोग ऐसे बात कर रहा था ना, ऐसे कुछ आता है। ओके अगला श्लोक 10 नंबर। इति लोकात् बहुमुखात् इति लोकात् बहुमुखात् दुराधायात् असंविध दुराराधाय असंविद पत्यभितेन सत्यक्ता पत्यभितेन सातक्त्या प्राप्त प्रचेत शाश्रमाम् प्राप्त पाचेत साश्रमम्। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अल्पज्ञ तथा घृणित चरित्र वाले व्यक्ति बिना कार्य की बातें करते रहते हैं। ऐसे ध्रुतों के भय से भगवान श्री रामचंद्र ने अपनी पत्नी सीता देवी को त्याग दिया, यद्यपि वह गर्भिणी थी। इस प्रकार सीता देवी वाल्मीकि मुनि के आश्रम में गई। तो अच्छा हुआ सुखदेव गोस्वामी जी पूरा क्लियर कर दिया ये इस श्लोक के द्वारा, लेकिन बहुत लोग भ्रमित हो सकता है, इसलिए उन्होंने क्लियर कर दिया। अंतर्वत्न्यागते काले अंतर्वत्न्यागते काले यमौ सा शुशुवे सुतौ यमौ सा सुष्वते सुतौ कुशलावा इति ख्यातौ कुशलव इति ख्यातौ तयोश्चक्रे क्रिया मुनि तयोश्चक्रे क्रिया मुनि। समय आने पर गर्भवती सीता देवी ने जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, जो उसी पश्चात लव तथा कुश नाम से विख्यात हुए। उनका जात कर्म संस्कार वाल्मीकि मुनि द्वारा संपन्न किया गया। अंगदश्चित्रकेतुश्च अंगदश्चित्रकेतुश्च लक्ष्मणस्यात्मजौ स्मृतौ लक्ष्मणस्यात्मजौ स्मृतौ अक्षौ पुष्कला इत्यास्तं
तच्च पुष्कलम् इत्याशताम्। भ्रातस्य महीपते। भारतस्य महीपते। हे महाराज परीक्षित, भगवान लक्ष्मण जी के दो पुत्र हुए जिनके नाम अंगद और चित्रकेतु थे, और भगवान भरत जी के भी दो पुत्र हुए जिनके नाम तच्च तथा पुष्कल थे। सुबाहु श्रुतसेनश्च सुबाहु सुतसेनश्च शत्रुघ्नस्य बभूवतु। शत्रुघ्नस्य बभूवतु। गन्धर्वान् कोटिशो जग्ने। गन्धर्वान् कोटिशौ जग्ने। भारतो विजये दिशाम्। भारतो विजये दिशाम्। तदीयं दानम् आनीय तदीयं ध्यानमानीय सर्वं राज्ञैर्वेदयात्। सर्वयाज्ञा नवेदयत्। शत्रुघ्नश्च मधुपुत्रम्। शत्रुघ्नस्य मधुपुत्रम्। लावणं नाम रक्षसम्। लवणं नाम रक्षसम्। हत्वा मधुवने चक्रे। हत्वा मधुवने चक्रे। मथुरां नाम वैपुरीम्। मथुराम नामे वे पुरीम। शत्रुघ्न के सुबाहु तथा श्रुतसेन नामक दो पुत्र हुए। जब भरत सभी दिशाओं को जीतने निकले तो उन्हें करोड़ों गंधर्वों का वध करना पड़ा, जो सामान्यतः कपटी होते हैं। भरत जी ने उनकी संपूर्ण संपत्ति छीन ली और लाकर भगवान श्री रामचंद्र को अर्पित कर दिया। शत्रुघ्न ने भी लवण नामक एक राक्षस का वध किया जो मधु राक्षस का पुत्र था। इस प्रकार उन्होंने मधुवन नामक महान जंगल में मथुरा नामक पुरी की स्थापना की। आज का अंतिम श्लोक 15 नंबर। मुनौ निक्षिप्य तनयौ। मुनौ निक्षिप्य तनयौ। सीताभात्र विवासिता। सीताभात्रा विवासिता। ध्यायन्ति रामचरणौ। ध्यायन्ति रामचरणौ। विवरां प्रविवेश च। विवरं परिवेशवः। अपने पति द्वारा परित्यक्ता सीता देवी ने अपने दोनों पुत्रों को वाल्मीकि मुनि की देखरेख में सौंप दिया। तत्पश्चात भगवान श्री रामचंद्र के चरण कमलों का ध्यान करती हुई वे पृथ्वी के अंदर समा गई। तात्पर्य: सीता देवी के लिए भगवान श्री रामचंद्र से बिछोड़कर रह पाना असंभव था, अतएव अपने दोनों पुत्रों को वाल्मीकि मुनि के संरक्षण में छोड़कर वो पृथ्वी में समा गई। हरे कृष्ण। सियावर रामचंद्र की जय। भागवतम की जय। शील प्रभुपाद। यस।